सो हाई एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल स्नोबर्स बायोलॉजी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किंगडम प्रोटिस्टा। तो बेसिकली इससे पहले की जो मैंने वीडियोस बनाई है उसमें मैंने किंगडम जो मोनीरा है, किंगडम फंजाई है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। तो उसकी ये कंटिन्यू जो है वीडियोस ये पढ़ा रही हूँ मैं। तो जो किंगडम प्रोटिस्टा है तो इस फिलहाल हम इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पढ़ लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ये पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो ये प्रोटिस्टा जो है, तो सबसे पहले तो ना तो ये प्लांट्स है, ना ही एनिमल्स है और ना ही फंजाई है। तो इसी वजह से इनको एक सेपरेट किंगडम दिया गया है। तो बेसिकली कितने हैं, 5 किंगडम है, एनिमल, प्लांटा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड मोनीरा। तो जब किंगडम किसी को देना दैट मीन्स कि इनके आपस के जो फीचर्स है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और जो किंगडम प्रोटिस्टा है तो ये किसी के साथ रिलेट नहीं करता। ऐसे आपको लगेगा कि प्रोटिस्टा है, लोअर ऑर्गेनिज्म होगा तो बैक्टीरिया के साथ रिलेट करेगा, बट नहीं। तो दिस आर सिंपल यूकारियोटिक। जिस तरह से हम हैं ह्यूमंस, प्लांट्स यूकारियोटिक है, उसी तरह से ये भी यूकारियोटिक है। लेकिन जो किंगडम मोनेरा में हमने देखा वो प्रोकारियोट्स है। तो ये यूकारियोटिक है, मैंने आपको बताया, मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। दैट आर नाइदर। तो अगर इनके हम देखेंगे जनरल में इनके जो मेंबर्स हैं, या तो वो यूनिसेलुलर होते हैं या तो फिर कॉलोनी में रहते हैं, तो या फिर कैल्प की फॉर्म में। कैल्प क्या होता है कि मतलब काफ़ी इनकी तो काफ़ी कैल्प जो है काफ़ी साइज़ में बड़े होते हैं। उसके बाद इनकी अगर हैबिटेट देखेंगे कहाँ पे रहते हैं, बेसिकली ये वाटर में रहते हैं। और अगर टेरेस्ट्रियल पे रहेंगे भी तो काफ़ी मॉइस्ट या फिर डैम्प जो जगह है वहाँ पे रहते हैं, जिस तरह से एल्गी रहते हैं। और प्रोटिस्ट है वो डिराइव हुआ है दिस वर्ड प्रोटिस्टॉस। प्रोटिस्टॉस का मतलब था वेरी फर्स्ट। इसका मतलब जो अर्थ पे जो पहला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो कौन थे, प्रोटिस्टस थे। तो इनके अंदर प्रॉपर एक न्यूक्लियस होता है। जो मैंने अभी आपको बताया कि यूकारियोट्स क्या होते हैं। यूकारियोट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके सेल के अंदर एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस मतलब अगर ये सेल है, अगर हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, लगभग 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, तो हमारे एक सेल के अंदर जो ये जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है, इट इज़ कवर्ड बाय ए न्यूक्लियर एनवेलप, इस तरह से। तो इसको कहते हैं न्यूक्लियस। ये जो आपको सर्कल जैसा दिखाई दे रहा है ये न्यूक्लियस है। जिस सेल के अंदर ये प्रेजेंट होता है उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म। और प्रोटिस्टिस में भी ऐसा होता है, बट मोनेरा के जो मेंबर्स है उसमें हमने देखा कि इनके अंदर इस तरह से जो है नहीं होती है, न्यूक्लियस नहीं होता है। उसमें क्या होता है, सिंपली जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस तरह से साइटोप्लाज्म में स्कैटर होता है। तो अब आपको समझ में आई, जो प्रोटिस्टिस हैं दीज हैव न्यूक्लियस एंड दीज हैव ऑर्गेनेलिज। तो इनके अंदर ऑर्गेनेलिज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, बाकी राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज, वो ये सब हैं। तो कुछ मेंबर्स के अंदर फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमने मोनेरा में भी देखा कि उसमें भी बैक्टीरिया में फ्लैजला होता है। तो फ्लैजला या सीलिया का काम क्या होता है, लोकोमोशन का, यहाँ से वहाँ चलने का। तो ये एक लिंक जो है बनाती है बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, और बाकी जो मेंबर्स है फंजाई वगैरह, उनके बीच में एक लिंक बनाती है। क्योंकि क्या होता है कि जैसा आज के टाइम पे जैसे चीज़ें हमें नज़र आती हैं, जैसे लिविंग ऑर्गन्स हमें नज़र आते हैं, अगर हम बिलियन ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स पहले अगर हम देखेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। तो क्या होता है फिर ऐसा भी देखा गया है कि कुछ जीन्स जो प्रोटिस्टिस के हैं वो इनमें भी देखे गए हैं। दैट मीन्स कुछ ना कुछ लिंक रहा है इनका। यहाँ से कुछ जो है एक किस्म के यहाँ से स्टार्ट हुई है लाइफ और फिर आगे आगे ये स्टार्ट हुआ है। तो बहुत पहले की बात है ये। तो दे आर कंसिडर फर्स्ट यूकारियोटिक फॉर्म ऑफ लाइफ। तो यूकारियोटिक अगर फॉर्म अगर हम देखेंगे तो वो कौन है, वो है दिस प्रोटिस्टिस। क्योंकि अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं कि हाँ बैक्टीरिया अगर है, लेकिन वो प्रोकारियोट्स है। अगर यूकारियोटिक फॉर्म की बात करेंगे तो वो है प्रोटिस्टिस। उसके बाद जो उनका न्यूट्रिशन है, कुछ जो मेंबर्स हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, कुछ हेटरोट्रॉफ्स हैं। और ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया, कि जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। जैसे प्लांट्स जो है अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं इन लीव्स। हेटरोट्रॉफ्स होते हैं जो दूसरों का खाना खाते हैं, जैसे हम ह्यूमन बींग्स या बाकी बैक्टीरिया, ये जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं करते हैं, सिंथेसाइज नहीं करते हैं उससे। तो उस कुछ मेंबर्स में सिम्बियोसिस भी देखा गया है। तो सिम्बियोसिस मैंने आपको पढ़ाया था इसमें कि सिम्बियोसिस होता है जब एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रह रहा होता है और ये इसको बेनिफिट कर रहा है और ये इसको बेनिफिट कर रहा है। मतलब ये इसको फ़ायदा दे रहा है। ये ऐसा नहीं कि एक ही फ़ायदा यहाँ से न्यूट्रिशन ले रहा हो तो यहाँ से कुछ भी नहीं इसका आउटपुट होगा, ऐसा नहीं है। दोनों जो है, अगर एक खाना प्रोवाइड कर रहा है तो दूसरा शेल्टर प्रोवाइड कर रहा होगा। तो इस तरह से चलता है।
तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो है ऐसा नहीं कि सब सिम्बियोसिस या फिर ऑटोट्रॉफ से, कुछ में पेरिस्टम भी देखा गया है। इवन जो एक प्रोटिस्ट है जिसका नाम है ट्रिप्नोसोमा, तो ह्यूमंस में अगर ये इसका इन्फेक्शन हो जाएगा तो इट काजेज स्लीपिंग सिकनेस इन ह्यूमंस। तो जो प्रोटोजो है इस प्रोटोजो भी काफ़ी बीमारियां फैलाते हैं ह्यूमंस में, जिस तरह से बैक्टीरिया, तो प्रोटिस्टस भी काफ़ी खतरनाक होते हैं। तो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मोस्ट ऑफ द केसेस, लेकिन जब कभी स्ट्रेस कभी होता है, कभी रेयर कंडीशंस में है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे भी डिपेंड होता है। तो ये हमने पढ़े जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटिस्टा। तो ये आप देख लो। तो हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा। तो इसमें मैंने आपको ये चीज़ें बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं, मतलब जो मैं प्रोटिस्टस पढ़ा रही हूँ या फंजाई पढ़ा रही हूँ या बाकी मोनीरा, तो उसमें आपको कुछ चीज़ें ऐसे जो बिल्कुल डिफरेंट होती है, जैसे ये यूकारियोट्स हैं, बैक्टीरिया प्रोकारियोट्स हैं। फिर फंजाई की बात आती है, वो यूकारियोट्स, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है काफ़ी डिफरेंट था। और इसमें ये आपको याद रखनी, क्योंकि बेसिक चीज़ें यही होती हैं कि यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल है, किस हैबिटेट में रह रहे हैं, और उनका जो सेल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, और फिर उसके बाद किस तरह से वो रहते हैं। ये तो हर में आता है, सिम्बियोसिस या फिर ऑटोट्रॉफी न्यूट्रिशन, हर एक में आता है। सो ये हो गया आज का टॉपिक, एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टस। सो थैंक्स।